नमस्कार दोस्तों, पीआर टॉक्स का एक और नया एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वरूपा और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इफ यू गो बैक तो वो दैट वाज वेरी मच नॉर्मल, बट अब लोग इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते। लाइफ है, हुआ है तो डेथ होनी ही है, तो फिर हम डेथ से इतना डरते क्यों हैं? हम इस बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते? साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि साइंस ये सोचता है कि एक कभी इन समटाइम्स इन फ्यूचर डेथ को भी कनकर कर लेगा। आपको क्या पता है, क्रायोनिक्स बोल के एक ऐसा प्रैक्टिस है जहां पर ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं इस टॉक में। तो हमारे साथ हैं आज मिस्टर पुण्यव्रता। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको क्या लगता है, आजकल हम डेथ को लेके लाइक वी डोंट डिस्कस अबाउट डेथ एनीमोर, जो कि हमारे कल्चर, हमारे धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। इन लाइक ओल्डर टाइम्स पीपल यूज्ड टू टॉक वेरी ओपनली ऑन दिस, बट अब ऐसे क्यों है कि कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते? व्हाई आर पीपल सो फियरफुल? देखिए, बेसिकली डेथ के बारे में ऐसा है ना कि डेथ इज इनएविटेबल, राइट? इफ वी आर हियर, एनी लिविंग बीइंग जो कि अर्थ में है आज इज गोइंग टू फेस डेथ। डेथ को कोई बाईपास नहीं कर सकता, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। कुछ हो ना हो हम लोगों के लाइफ में डेथ तो होना ही है। ये आपने सही बात बोला कि इट वॉज एक्चुअली सनातन धर्म में इन ओल्डर टाइम्स डेथ को लेके एक अवेयरनेस था। लोग घर में बातचीत करते थे ऐसे इवेंट को लेके, और आज के डेट पे ये टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। एज इफ लाइक कोई ये मतलब ये फेट से कोई गुजरने ही नहीं वाला है, राइट? सो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर डेथ के बारे में हम लोग देखें ना, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि जो सोल है, जो सोल पे मानते हैं, इट इज डेथ होने के बाद सोल का एक नया जर्नी चालू होता है। ये पर्टिकुलर लाइफ में जो कोई योनि में है, सोल का एक लर्निंग होता है। सोल कुछ सीखता है, राइट? कैसे क्या, कौन योनि में कौन क्यों जन्म लिया, उस पे हम लोग नहीं जा रहे। सोल का एक लर्निंग का पार्ट रहता है। सोल लर्न्स मेनी थिंग्स, ठीक है? और डेथ होने के बाद दैट इज द न्यू बिगिनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सोल, ठीक है? सो डेथ को लेके हम लोग को घबराना नहीं है। वी शुड नॉट फील अफ्रेड अबाउट डेथ। और एज आई टोल्ड, दैट इज अ वेरी इनएविटेबल पार्ट। सो जब एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, व्हेन दैट किड ग्रोस अप, तो ये पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि बाकी सब एजुकेशन के साथ ये डेथ के बारे में भी उन बच्चे के साथ बात करें। क्योंकि ये डेथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे के लाइफ में एक धक्का जैसे लगे। धक्का इन द सेंस, उसका घर में कोई बुजुर्ग हो गया, कोई कुछ भी हो गया, ऐसे अगर सुनने में आ जाए या देखने को आ जाए, तो ही और शी शुड नॉट फील अफ्रेड। कोई हम लोग यहाँ पे चांद सूरज जब तक है रहने के लिए नहीं आए। नो वन नोस किसका लाइफ स्पेन क्या है। एवरीथिंग इज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, राइट? कोई भी चीज आप देखो, आप कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो, जब एक चीज खरीद के लाते हो उसका भी एक लाइफ स्पेन रहता है। एक पीरियड के बाद वो भी चीज, राइट, तो उसका भी डिस्ट्रक्शन है। तो ये बॉडी का भी डिस्ट्रक्शन है, सोल का नहीं है, बॉडी का है। सो वी आर जस्ट अ सब्सटेंस, राइट? हम लोग बाजार से कुछ खरीद के लाते हैं, कोई सब्जी खरीद के लाते हैं, वो भी सड़ जाता है। तो ये भी तो एक समान ही है ना। ये जो पूरा शरीर हम लोगों ने धारण करके रखा है, यस, एनी लिविंग क्रिएचर, कभी ना कभी तो उसका एंड है ना। सो लॉ ऑफ नेचर। अभी बेसिकली,
इसको थोड़ा एलिबरेट अगर हम लोग करेंगे ना, तो लाइफ में किसी को कुछ मिल सकता है, किसी को कुछ ना मिल सकता है. एवरीथिंग हैज अ 50% चांस. कोई पैसा कमा सकता है, कोई पैसा नहीं कमा सकता है, कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है. देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन. 50% का एक रेशियो है, एक 50% चांस रहता है. कोई घर बार अपना खुद का बना सकता है, नहीं बना सकता है. कोई लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है. कोई मारुति सुजुकी खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है. हम लोग कोई भी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट देन जस्ट एग्जांपल के लिए कोई एक व्हीकल खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है. देयर इज ऑलवेज अ लाइन कि हो सकता है या तो नहीं हो सकता है. लेकिन डेथ ऐसा एक चीज है कि सो होगा ही होगा. कोई एक ऐसे माहौल पे किसी दिन फंस जाए कि रात का, कोई एक ऐसे माहौल पे फंस जाए कि कोई दुकान खुला नहीं है, कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं है, भूखा पेट, पैसा होने के बावजूद भी भूखा पेट शायद किसी को सोना पड़े. पैसा होने के बावजूद भी किसी कारण घर पे कोई सामान मौजूद नहीं है कि कुछ बना के खाए, या तो कुछ फास्ट फूड है, कुछ निकाल के ऐसे फाड़ के पैकेट से निकाल के खा जाए. कोई भी एक फास्ट फूड का आइटम मान लो. बट देन पैसा होने के बावजूद भी कोई भूखा सो सकता है रात को, या तो नहीं सो सकता है. लेकिन डेथ को तो अवॉइड नहीं कर सकता. कुछ हो ना हो, ये डेथ होना ही है, ये डेथ आना ही है. तो इसको लेके ये कोई डर का मामला नहीं होना चाहिए किसी के लाइफ में कि डेथ को लेके हम लोग बात नहीं करेंगे. डेथ को कोई, यस, डेथ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता. डेथ को लेके डिस्कशन होना चाहिए. जिसका जितना अवेयर अबाउट इट, यस, जिसका जितना दिन लिखा है उतना दिन तो ये इस धरती पे रहने ही वाला है. टाइम खत्म हो गया तो फिर जाना ही है अगले जर्नी के लिए. ये जर्नी है, दिस इज जस्ट अ जर्नी. अभी जर्नी के हिसाब से मैं समझा देता हूं कि कोई भी एक सामान हम लोग लेके आते हैं, प्लास्टिक का कोई सामान टूट जाता है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, हम लोग उसको बाहर फेंक देते हैं. ठीक है, कोई उसको कचरा वाला उठा के लेके जाएगा, उस प्लास्टिक का जो भी सामान है उसको फिर से रिसाइकल कर देगा. दैट इज अ न्यू जर्नी, राइट, फॉर दैट प्लास्टिक, फॉर दैट प्लास्टिक कंपोनेंट. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई. तो ये सारा रिसाइकल का गेम है. मैं एक बुक में कुछ चीजें पढ़ रहा था. आई विल जस्ट लाइक टू शेयर. रामकृष्ण मिशन का मैं कुछ चीजें पढ़ता रहता हूं, तो उसमें से एक चीज लिखा हुआ था इसके बारे में. वो मैगजीन था एक्चुअली, मंथली मैगजीन. तो उस पे लिखा था, जो समंदर के सामने हम लोग अगर रुकते हैं जाके, तो वहां पे न्यू वेव आता रहता है, राइट. व्हाट वी से, जब न्यू वेव मतलब इट स्टार्ट्स, दैट इज द बर्थ ऑफ ए वेव. जब शोर के सामने आके वो खत्म होता है, दैट इज द डेथ ऑफ ए वेव, राइट. बर्थ ऑफ ए वेव एंड डेथ ऑफ ए वेव. बट देन वाटर का कोई डेथ, ये जो वेव आ रहा है ये किससे बन रहा है, वाटर. तो बर्थ ऑफ ए वेव एंड डेथ ऑफ ए वेव होता रहता है, बट वाटर का कोई डेथ है क्या, नहीं. सोल भी वैसा ही है. बर्थ ऑफ ए जर्नी, डेथ ऑफ ए जर्नी. अभी लाइफ जो है हम लोगों का, ये लाइफ क्या है एग्जैक्टली? ये लाइफ इज लाइक, बहुत अच्छा चीजें लिखा हुआ है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पी एंड अनहैप्पी इवेंट्स. बस उतना ही है. लाइफ का डेफिनेशन आप देख लो, कोई भी देख ले, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पी और अनहैप्पी इवेंट्स. अपने हिसाब से कुछ हो जाता है, अपने मन मर्जी के हिसाब से वी बिकम हैप्पी. अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं होता है, वी बिकम अनहैप्पी. और बाकी कुछ नहीं है, और डेफिनेशन और कुछ आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते हो लाइफ में. कुछ भी इंसिडेंट के साथ हम देख लें लाइफ में, हाँ, सक्सेस हो गया, वी आर हैप्पी. हाँ, एग्जाम में फेल हो गए, वी आर अनहैप्पी. बस एवरी इवेंट को हम दो ही चीज में डिफाइन कर सकते हैं, एक बिल्कुल, हैप्पी और एक अनहैप्पी. सो वी आर मेजरिंग थिंग्स विद हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस. बस, और कुछ आप इंक्लूड नहीं कर सकते. दैट इज लाइफ, दैट इज हाउ इट इज. भगवत गीता अगर हम लोग देखेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज बोला है कि कोई अगर आपको छोड़ के चले जाए ना, इफ एनीवन लिव्स, इफ एनीवन डिपर्ट्स, उसका गम मत बनाओ. किसी के साथ अगर रिश्ता टूट जाए ना, उसका गम मत बनाओ. मतलब
ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। You're meant to go through it, हाँ, accept it and move ahead. यस। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर एक्चुअली। आज के डेट पे इतना लोग परेशान है, डेथ के बारे में बात नहीं करते, लोग मतलब खुद में ही फंसे हुए हैं। मैं इसमें ना आपको एक इवेंट बताना चाहती हूँ। आई लाइक व्हेन आई ग्रू अप, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में ये सुना है कि ऐसे होता था कि लाइक मे बी आवर ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हो सकते कि दे यूज्ड टू नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू लीव लॉन्ग, मतलब हाँ 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 5-10 days before ना दे यूज्ड टू सेंड द मैसेज टू ऑल देयर लव्ड वंस दैट वी आर गोइंग टू लीव। सो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे and then they used to talk whatever जो भी था ना last conversation होता था and everything, and that person leaves this body peacefully। क्योंकि मैंने ये अपनी फैमिली मेंबर्स में भी मैंने सुना है, मेरी ग्रैंड पेरेंट्स को ये बात करते हुए मैंने सुना है। तो इफ वी गो बैक कि कुछ जनरेशन बैक अगर हम जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि दिस वाज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, एक नॉर्मलाइज इवेंट था। जैसे कि शादी हो, लोग बहुत उसको धूमधाम से करते थे, इसको भी लोग एकदम बहुत अच्छी तरह से ही एक्सेप्ट करते एज थे। ए प्रोसेस। इट इज एज अ प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लोग इसको मानते थे। यस। बट नाउ व्हाई थिंग्स हैव चेंज्ड पीपल। अभी आप देख लो कि इफ वी लुक एट एवरीथिंग इन द नेचर, एवरीथिंग, हम देखते हैं कि सबका एक फेज आता है, एंड फेज आता है लाइक इट ग्रोस, देन एक नेक्स्ट पार्ट एंड देन वो मिट जाता है। सेम इज द केस विद अस, बट यू विल सी दैट पीपल वांट टू लीव लॉन्ग। मतलब लोगों को डेफिनेशन नहीं है, लॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है, कितने दिन डेफिनेशन नहीं है, पीपल वांट टू लीव लॉन्ग। आप देखो तो मार्केट में ऐसे सारे प्रोडक्ट्स है दैट टेल्स दैट कि आप मतलब यू विल नॉट लुक ओल्ड। अभी ऐसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, दे प्रमोट एंटी रिंकल्स क्रीम, दिस एंड दैट, दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब एक इवन अ ट्री इट शेड्स लीव्स, राइट? तो Exactly. हमारे बॉडी हम अभी हमारे इसको क्या है ना, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं है। ये दिस इज द मेन पॉइंट। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है ना, फिर दिस इज मैडनेस। जब एक्सेप्ट myself as a 20 years old now, I'm not. नो, So I cannot think myself as a 20 years old when I'm growing old. I have to accept that yes, I am so and so much old, and I have to accept it. But why we are not accepting? I see our celebrities. They have already crossed 40, 50 years, but still they are promoting like they go around in dresses where like 20 years kids wear. They wear like these dresses. No, I am not commenting on someone's choice. It's not my right. But I'm telling that they are promoting that we look so young. But it's not like that. We have to accept the natural tendency. How it is how the process is. We have to accept it. एक्चुअली क्या है ना, ये जो आपने बताया ये बहुत मतलब जो चल रहा है दुनिया में वही चीज आपने बताया, बट ये क्यों हो रहा है पता है? एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। Yes, so ignore लोग क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। पीपल might be thinking they are going to live long as sun and moon is there. it's not possible. Probably people are thinking that way. Probably people are thinking. No. Because if you see people around you, ये क्या है ना, मुझे लगता है, आई जस्ट ऐड अनदर पॉइंट, लोग आई में फंस चुके हैं, खुद में फंस चुके हैं। लोग इस ये जो बॉडी है उसके साथ प्यार करना चालू कर चुके हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, तो अब आपकी तो इसी ये बात इसको तो छोड़ना ही है एक दिन। आपकी इसी बात को मैं थोड़ा इसमें अपना एक इंसाइट देना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं इतनी थी ना, आई कैनॉट बी दिस मच राइट नाउ। नो, आई हैव ग्रोन अप। यस, तो अगर मैं यहाँ से इतनी बड़ी हो गई, इसके बाद भी तो कुछ है, एंड दैट आई हैव टू एक्सेप्ट। I am never trapped in a 5-month-old child. I've grown up. If I've grown up, there should be next. Why are we not accepting that next? Actually, one more point you see, we felt हम as a soul ही हम आए थे, right? इस धरती पे आने के बाद आपका नाम पुण्यव्रता पड़ा, and this is the name, your job, everything you got here only. यस। और आप जब चले जाओगे ना, you will be leaving this and you will just go. And once you go, who is पुण्यव्रता? No, मतलब No one will आपके come soul, to know. not no one. Your soul will not go there also, Yes. because it has like passed so many like life it has gone through. It has so many names. कितने नाम याद रखेगा? This life खत्म तो ये journey भी खत्म। बिल्कुल, बिल्कुल। Right now now we are not in school. अभी स्कूल में हम जो पढ़ रहे थे, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, राइट? अभी हम लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि लाइफ के स्टेजेस में डेथ भी एक स्टेज है, और ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
वो हम नहीं करते और मुझे लगता है इसको लेके ना डिस्कशन भी नहीं होता। डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द पॉइंट। People are so much engrossed Into themselves. into themselves and so much in the materialistic world. Yes. It's good. Like I will not say don't be materialistic. I'm no one to tell that. I'm telling that लाइफ में जो पार्ट आ रहा है, आपको जो मिल रहा है, आप खुश रहो, उसी में आपको जो चाहिए आप करते जाओ, पर साथ ही साथ आप वेरी ग्राउंडेड रहो, वेरी ग्राउंडेड कि मेरे पास ये है बट नेक्स्ट मोमेंट आई कैन डाई एंड इफ आई डाई व्हाट शुड बी माय थॉट। लाइफ का कुछ हाँ गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी नहीं है हाँ हाउ if लॉन्ग अ पर्सन इज गोइंग टू बी देयर इन दिस वर्ल्ड। if I need something, I'll buy it. But मुझे उससे attachment नहीं होनी चाहिए। The more we are attached to all this materialistic thing, the more difficult for us to go to the next journey. Yes. वहाँ पे फंस के रह जाएगा, वहाँ पे अटक के रह जाएगा। तो हमारा थॉट्स वहीं पे अटक के रह हाँ, जाएगा। और हाँ। हमारा सोल जो काम से यहाँ पे आया है, मे बी दैट पर्पस हम फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। तो अगेन द पॉइंट इज कितने लोग इसको ब्रेकअप करके समझ पाएंगे चीजों को, और समझ भी रहे करके। मैंने उस मैगजीन पे मैंने आई जस्ट वेंट थ्रू द मैगजीन। सो एक इंसान जो कि मूर्ति बनाता है, ओके, उस पर्सन को ना डेथ से बहुत डर लगता है। सो अगर डेथ से डर लगता है तो उसने क्या किया, टू अवॉइड डेथ उसने अपने अपने इमेज के हिसाब से काफी सारे उसने मूर्ति बना के रख दिया। सो लाइक जो किंग ऑफ डेथ, उसका जब डेथ होना है ना, किंग ऑफ डेथ आया था उसको लेके जाने के लिए। सो जो भी मूर्तियां जो किंग ऑफ डेथ ने देखा है, इवन द किंग ऑफ डेथ गट कंफ्यूज कि कौन से रियल है करके। मतलब उसमें इतने सारे मूर्तियां बना ली आपने। यस। सो लाइक प्रोबेबली ऑल दिस जो भी मूर्तियां जो भी था ना, लुक लाइक था सारा। यस। सो किंग ऑफ डेथ गट कंफ्यूज्ड, तो उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने जो भी मूर्तियां के सामने जाके उन्होंने बोला कि इसमें तो ये गलती है, उसमें ये कुछ खामियां दिख रहा है। तो जो कारीगर था उसको लगा कि यार ऐसे कैसे गलती हो सकता है। तो उसने जोर से बोल दिया नहीं कोई गलतियां नहीं है इसमें, तो उसने गलती कर दिया, वहां पे गलती हो गया। सो इट वाज अ स्टोरी, आई जस्ट वेंट थ्रू दैट मैगजीन, मुझे अच्छा लगा वो चीज। बट देन वही बात है, लोग डेथ से घबराते हैं। इट वॉज जस्ट अ स्टोरी, बट ये रियल लाइफ भी अगर हम लोग देखें ना, कोई डेथ के बारे में अपने घर में भी कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। आप किसी के साथ भी एक बार जाके मतलब आई मीन टू से आई डोंट नो, सबका अलग अलग फैमिली का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन आजकल का जो जनरेशन है उसमें जो कोई भी फैमिली मेंबर्स है उनके साथ जाके एक बार बात करके देखो, नो वन विल लाइक टू टॉक अबाउट इट। मैं आपको बताती हूँ आजकल क्या हुआ ना, मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली हो चुका है। आगे क्या था ना, जॉइंट फैमिली था, सो इट्स अ बिग फैमिली, सो सबके ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, मतलब एक ही फैमिली में चाचा ताऊ सब होते थे, फिर उनके भी पेरेंट्स होते थे, बड़ी बिग फैमिली। सो क्या होता ना कि उस टाइम पे इतने एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं थी, तो शाम को क्या करना है सब ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते थे। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे जो मतलब स्क्रिप्चर्स है उसमें ऐसे स्टोरीज बताते थे। राइट राइट। तो स्टोरीज में हम लोग लाइफ डेथ सब कुछ के बारे में बताते थे। तो उस हिसाब से लोग क्या होता था, मतलब थ्रू स्टोरी पीपल यूज्ड टू लर्न अबाउट ऑल दिस कंसेप्ट। बट आजकल तो ये सब भी मिसिंग है। राइट। अभी आप डेथ के बारे में बोल रहे हो, मैं एक स्टोरी मैंने मतलब आई हैव सीन इट इन सोशल मीडिया ओनली। गरुड़ पुराण में आई थिंक गरुड़ इज द वाहन ऑफ विष्णु। यस। तो एक बार ऐसा हुआ कि विष्णु जी आए थे कैलाश, ठीक है, और गरुड़ बाहर रह गए, विष्णु जी चले गए। तो उसी टाइम पे यमराज आए। सो यमराज इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, राइट, मतलब एज पर आवर स्क्रिप्चर्स। सो वो आए, तो वो आके उन्होंने देखा कि वो वहां एक पक्षी है, मतलब छोटा सा बर्ड है, और उस बर्ड को ना वो यमराज देखते रहे। फिर वो अंदर चले गए। तो फिर गरुड़ ने सोचा कि अगर उन्होंने ये पक्षी को देखा है तब तो ये पक्षी उनका नजर गया, मतलब अभी तो इसके पास वक्त कम है। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा, ये पक्षी इतनी मतलब इतनी क्या बोलते इसको, इतनी छोटी सी पक्षी है, उसको उनको उस पर दया आया। तो सोचा कि नहीं मैं तो उसको बचा के ही रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ तो ही फ्लाई वेरी फास्ट। सो उन्होंने वो पक्षी को उठाया, उठा के एकदम बहुत दूर जाके छोड़ा है, एक पेड़ के नीचे जाके छोड़ा है। वाज सो हैप्पी कि फाइनली अभी तो यमराज जब आएंगे उनका नजर नहीं गिरेगा। तो
फिर वो आके बैठ गए गरुड़। तो यमराज जी का कुछ मीटिंग था शायद, बाहर निकल के आए, आके पक्षी को नहीं देखा, ठीक है? पक्षी को नहीं देख के तो उनका मुँह में एक सैटिस्फैक्शन, एक स्माइल आया। तो फिर गरुड़ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने पूछा यमराज जी से कि आप मतलब आप इतने मतलब मुस्कुरा क्यों रहे? तो फिर यमराज ने बोला कि मैं जब यहाँ अंदर जा रहा था तो मैंने ये पक्षी को देखा। पक्षी को देख के मैंने ये सोचा कि ये पक्षी को तो मरने वाली है कुछ ही मिनट कुछ में, टाइम में। कुछ टाइम में, और ये तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ये मरने वाली है क्योंकि वो एक मतलब दैट बर्ड इज गोइंग टू बी द फूड ऑफ अ स्नेक। बट वो मतलब यमराज जी सोच रहे थे कि ये पक्षी उतने दूर जाएगी कैसे, ये तो यहाँ पर है, एंड वो जो स्नेक है वो काफी दूर है। एक्चुअली क्या हुआ कि जहाँ पे गरुड़ ने छोड़ा था उसी के पास ही एक स्नेक का वो था, मतलब घर या फिर नेस्ट या होल था, वहां से निकल के वो स्नेक ने उसको खाया। सो अल्टीमेटली इसमें भी हमको पता चल जाता है कि जिसका टाइम जितना टाइम लिखा हुआ वही होगा, और मौत किस रूप में आएगा कोई नहीं जानता। गरुड़ उसको बचाना चाहता था, बट गरुड़ ही रीजन बन गया उसकी डेथ के लिए, वहां पे जाकर उसको छोड़ा है। सो ये जो स्क्रिप्चर्स के स्टोरीज है ना, वो हमारे लिए ये है कि यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव टेकन द लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको जाना ही है। अगर अभी हम हमारे स्क्रिप्चर्स को देखें तो भगवान श्री राम यहाँ पर आए इस धरती पे ह्यूमन रूप पे, वो भी तो चले गए। श्री कृष्ण आए, वो भी चले गए, सभी गए। हम तो ह्यूमन है, जस्ट बेसिक ह्यूमन, हम कैसे बचेंगे, हमें भी तो जाना पड़ेगा ही। तो एक्चुअली यही बात है कि डेथ से किसी को डरना नहीं है, डेथ के बारे में खुल के चर्चा करना चाहिए ताकि एक व्यू मिले व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज बियॉन्ड लाइफ। अगर बात करेंगे तो ही सवाल पैदा होगा, सवाल से जिसके पास जवाब रहेगा वो जवाब देगा। अगर उसको लेके हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे इसका मतलब डेथ कभी आने वाला नहीं है, ऐसे तो है नहीं। तो ये बात है। बेसिकली वही लोगों को समझना चाहिए, लोगों का फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए ये सब चीजों को लेके बात करने में, डिस्कशन करने में, सो पीपल गेट ए क्लियर व्यू। द अपकमिंग जनरेशन शुड गेट अ क्लियर व्यू। जो ऑलरेडी जनरेशन है धरती पे, काफी टाइम बिता चुके हैं, जिनको डर लगता है डेथ को लेके बात करना, दे शुड कम अप, दे शुड अंडरस्टैंड, ऐसे डेथ के बारे में पढ़े, चर्चा करे, सो दैट ये बात करने से ही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है। हाँ, मतलब इट शुड बी वेरी नॉर्मलाइज्ड। आपको पता है कि ऐसा एक प्रोसेस है जिसको क्रायोजेनिक्स बोला जाता है। वहां पे क्या होता है कि हमारे बॉडी को फ्रीज किया जाता है आफ्टर डेथ एंड देन प्रिजर्व किया जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आई थिंक यू नो आल्सो, मैंने सुना है, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, ये यूएस बेस्ड है, देन क्रायोजेनिक्स इंस्टीट्यूट, ये भी शायद यूएस बेस्ड ही है। इनको इन लोग मतलब देयर आर पीपल हु आर लाइक गिविंग मनी, मतलब उनके डेथ के बाद उनके बॉडी को प्रिजर्व किया जाए ताकि समटाइम्स दिस इज अ प्रोसेस, ओके, इट्स नॉट प्रूवन, ऐसा कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर दे क्लेम दैट कि डेथ को कंकर कर लेंगे एंड एट दैट टाइम मतलब लाइफ देने का क्षमता हो जाएगा साइंस में। सो पीपल आर एक्चुअली डूइंग इंश्योरेंस फॉर दैट, okay. So what is your take into it, and what do you think that will you be doing any such thing if it is true also? And second thing, how it would be if someone, suppose after 500 years, अभी किसी ने अपना बॉडी को प्रिजर्व कर लिया, after 500 years किसी कारण से वो अलाइव हो गया, but at that time the world will be completely different, not the way he or she left, okay, and the person who has done insurance of his or her body, उसके तो लाइफ में जो चाहने वाले सब चले गए, तो उस टाइम पे लाइफ मिलके उस फॉर्म में क्या, लाइक हाउ इट वुड बी, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, मेरा सिंपल सा हिसाब है, दिस इज लाइफ, जितना दिन आए हो कुछ अच्छा करो, खुद के लिए भी अच्छा करो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा करो, निकलना तो है ही सबको। और जो भी अपना भगवान है, जो भी मतलब जो जिसको मानता है, भगवान का नाम ले, अच्छा काम करे और एग्जिट करे। ये जो सिस्टम है ना, Do you think it is possible? It is madness. Okay. This is insanity. This is complete madness.
ये पागलपन का कोई मतलब इंश्योरेंस अपने बॉडी नहीं को नहीं, ये पागलपन का कोई मतलब डेफिनेशन नहीं होता है। ये पागलपन जो है ना, इसको लेके डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी बॉडी जो है उसको प्रिजर्व कोई ऑर्गेनाइजेशन करता भी रहेगा, पता नहीं ये सक्सेस होगा कि नहीं। मान लो हो भी गया, उस टाइम पे ये बॉडी फिर से लाइफ में आ जाएगा, तो भाई ये लाइफ से चला ही क्यों गया बाहर आज के डेट में। ये नहीं, वही तो है ना कि मतलब वो बॉडी को इसलिए प्रिजर्व किया कि दैट पर्सन विल डाई, बट उसने पूरा ऐसा पैसा इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि ताकि कभी अगर लाइफ आए तो मेरी बॉडी में लाइफ आ जाए। तो लाइफ का डेफिनेशन क्या है, पहले तो वो समझ लो, व्हाट इज लाइफ। लाइफ का मतलब साइंस दे आर क्लेमिंग दैट साइंस वन डे टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो जाएगा कि हम डेथ को भी सपोज इट्स लाइक दैट वी कैन कंकर डेथ, मतलब डेथ होगा ही नहीं। तो ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन उस टाइम पे होगा नहीं होगा क्या पता। अगर होगा तो होगा, देखा जाएगा। इतना सारा स्क्रिप्चर्स जो आपने अपना जो है, ये तो झूठ बोलने वाली नहीं है। अगर उस पे कुछ झूठ हुआ रहता तो डेथ ही झूठ हो गया रहता। तो पता नहीं, ठीक है, मेरे लिए ये सब पागलपन है, इसका मतलब कुछ नहीं है। कुछ इनसेन पीपल ये सब स्टेप्स लेते हैं लाइफ में, ठीक है, उनको उनका जो भी ड्रीम्स है वो मुबारक। अभी क्या बोल सकते हैं आगे, ये सब मतलब इसको लेके मुझे नहीं लगता है कि कुछ वी कैन कम टू ए कंक्लूजन। ठीक है, चांद पे जाके चंद्रयान लैंड कर गया, तब जाके ना उसका मतलब है डिस्कशन का। अगर इधर से कोई मतलब रॉकेट आज से, ठीक है, निकल के जा रही है टूवर्ड्स मून, और बीच स्पेस में कहीं पे बीच में वो टूट फूट जाती है, मिशन भंग हो जाती है, तो चांद पे लैंड होने के बाद क्या होगा उसका डिस्कशन करके मतलब नहीं है ना। ये डिस्कशन करने का मतलब तब है जब चांद पे लैंड हो जाए और उधर का पिक्चर्स धरती पे आना चालू हो। तो मेरे लिए वैसा है। तो दिस इज हाउ इट इज। देखिए बेसिकली ये लाइफ जो है अपना, इस पे द थिंग इज दैट हमको एक ही चीज ध्यान रखना है कि हम लोग पूरे दिन पे जो काम करते हैं, द होल डे वी वर्क, और इसके बाद जब रात को हम लोग सोने जाते हैं ना, तो कुछ अच्छा कुछ काम करें ना, तो रात को नींद भी अच्छी रहती है। आती है कि नहीं। पूरा दिन हम लोगों ने मेहनत किया, कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया पूरा दिन मेहनत के बाद, तो रात को कितना सेटिस्फेक्शन होकर नींद आती है। तो लाइफ भी ऐसा होना चाहिए, लाइफ भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ अच्छा काम करो कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, कि एट द एंड मोमेंट अगर समझ में भी आया कि ये मेरा एंड टाइम है, तो सेटिस्फेक्शन हाईएस्ट पॉइंट पे हो। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। आपने बहुत अच्छा ये इनसाइट्स दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और दोस्तों चाहे कुछ भी हो, death will surely come one day, but the time that you get, let's use it fully for ourselves, for the betterment of the society, and let's be a very good human being. फिर आपके लिए लेके आऊंगी एक और नया एपिसोड। Till then, take care.